जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर इट्सी बिट्सी ब्रेक। हम आ चुके हैं वापस और जाने से पहले हमें एक क्वेश्चन आया था, हम आप लोगों को सबसे पहले देते हैं उसका जवाब। एंड द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द शॉर्टेजेस, राइट? शॉर्टेजेस में, और वो स्पेसिफिकली बात कर रहे थे कि आईटी में क्या पोजीशन है। तो अगर वो कॉल ना भी आती तो नेक्स्ट जो नंबर था वो आईटी डिपार्टमेंट से आ रहा था। ठीक है जी। तो आईसीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इसमें, और मैं इसको फर्दर इलेबोरेट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कि इसमें फॉल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इंजीनियर्स, और इसका कोड भी जो है वो 233411 से बेसिकली वो सर्च कर सकते हैं। ANZSCO यानी ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस कोड के मुताबिक। और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बैचलर डिग्री लेवल 7, क्वालिफिकेशन मेजरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और टेलीकम्युनिकेशंस, एंड 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस with at least 12 months relevant work experience in the past 18 months। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमसे रिलेटेड है। अच्छा, मतलब मीडिया रिलेटेड आते हैं, लेकिन पहले हम लोग एक क्वेश्चन हमें आया था शेंगन कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। उसको जरा हम क्लियर कर दें, उसका जवाब। बिल्कुल, शेंजन में भी नहीं आता और यूरोपियन यूनियन में इसलिए नहीं आ सकता कि वो यूरोप में सिरे से शामिल ही नहीं। बिल्कुल। सो दोनों चीजें जो हैं वो इसमें खत्म हो जाती हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अलग हैं, वो यूरोप में नहीं आते, इसलिए वो उसमें फॉल नहीं करेंगे। सो आई एम श्योर जिस कॉलर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था उनको भी उनका जवाब मिल गया है। आई थिंक वी हैव अ कॉलर राइट नाउ विद अस। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? फवाद बात कर रहा हूँ जी, मुल्तान से। फवाद, बताइए कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, दुआएं जी। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बताइए कहाँ जाना चाहते हैं आप? एक्चुअली जी मैं मैरिड हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन MBA है। ओके। तो मेरी मिसेज भी MBA हैं। अच्छा। तो मैं तो जॉब कर रहा हूँ मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वो जो है टीचिंग में है। तो हम PRC परमानेंट रेजिडेंस के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं? एक तो ठीक है कि हमारे पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी वहाँ पे। सही। दूसरी बात यह है कि हमारी MBA की डिग्री वहाँ पे MBA कंसीडर की जाएगी या उससे कम पे कंसीडर की जाएगी? ओके, ठीक है। एक और चीज भी है जी। जी पूछिए। दूसरी ये है कि हमें वहाँ पे कोई, एक तो आप हमें बता दें कि वेबसाइट ऐसी जहाँ पे हम फर्दर इसको स्टडी कर सकें ताकि हमें मजीद भी हेल्प आउट मिल सके। ठीक है। और दूसरा ये है कि हमें वहाँ पे आगे कोई MS वगैरह अगर हम करना चाहें तो वहाँ पे हमें कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज वगैरह का भी आप हमें बता दें नाम वगैरह, ताकि हम उनको भी स्टडी कर सके, उनकी वेबसाइट्स वगैरह को। ठीक है फवाद, आप बिल्कुल जो है बेफिक्र हो जाए। अभी आपके सारे क्वेश्चंस का जो है वो जवाब देते हैं और आपकी प्रॉब्लम भी हल करते हैं। चूंकि दोनों मास्टर्स हैं जी जी। और एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों ने किया हुआ है, एक हॉस्पिटैलिटी में है और दूसरे टेक्सटाइल सेक्टर में है, जो मैंने गैदर किया इनकी बातचीत से, और ये वर्सेटाइल एक्सपीरियंस में आते हैं दोनों जी। इनके चांसेस अच्छे हैं, दोनों उसमें फॉल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये एक तो इंग्लिश टेस्ट जो है वो श्योरली इनको करना पड़ेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि वो कर लेंगे बिकॉज़ MBA दोनों ने किया हुआ है। नहीं बस कर, लेकिन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कुछ चीजों को, वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है। एक ये होगा, और दूसरा साथ के साथ कुछ जो आपके जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने इतना अरसा उस इंडस्ट्री में काम किया हो, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि अब इनमें 2 ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। एक उनके पास एम्प्लॉयर्स नॉमिनेशन स्कीम वाला ऑप्शन मौजूद है। उसमें क्या है कि उसमें वो नॉमिनेशन ले सकते हैं और उसके बाद कर सकते हैं, या जनरल स्किल्ड माइग्रेशन में जा सकते हैं। इन दोनों में भी उनके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं कि आया वो उनका कोई अजीज रिश्तेदार अगर वहां पे रह रहा है तो वो उनको स्पॉन्सर कर सकता है, या कंपनी कर सकती है, या स्टेट भी कर सकती है। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें कुछ पोस्ट कोड आप छोड़ दें ऑस्ट्रेलिया के, उसके अलावा तमाम के तमाम पोस्ट कोड्स में आप जो अगर फॉल कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। जहां तक उन्होंने कहा कि मास्टर्स हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, येस यू कैन। वो आपके लिए बेहतर और अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपनी जो इमिग्रेशन करवा के फिर आप स्टडीज को फर्दर एनहेंस कर लें। और इक्विवेलेंस का भी इनका एक क्वेश्चन था। हाँ, इक्विवेलेंस में वो ऑब्वियसली जो ये कोड है उसके मुताबिक इसको देखना पड़ेगा। इट हैज टू बी चेक्ड एंड दे वांटेड अ वेबसाइट टू। हाँ जी, वेबसाइट जो है वो है www.immI.gov.au। ठीक है, परफेक्ट। अभी तक तो मुझे रट गई है, शायद आप लोगों को भी रट गई होगी बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के बहुत लोग बात कर रहे हैं, बहुत लोग वहां जाना भी चाहते हैं। सो यस, कमिंग बैक टू द लिस्ट। जी, कमिंग बैक टू द लिस्ट एंड कमिंग बैक टू आवर ओन वर्क इन द मीडिया। मल्टीमीडिया मैनेजर, फिल्म एनिमेटर, ठीक है जी। इसमें मिनिमम ऑफ 3 years स्पेशलिस्ट वर्क एक्सपीरियंस इन फिल्म एनिमेशन इन माया,
सॉफ्ट इमेज, XSI, 3D Studio Max, Combustion, After Effects, Unix, Linux, C++, Perl, GUI, CGI। जिन लोगों को पता नहीं है ये क्या है, these are different softwares। ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, और इसमें डायरेक्ट मैंने ये पढ़ के इसलिए सुनाया कि इसके साथ आपकी कन्वेंशनल कोई डिग्री नहीं मांगी गई, कोई भी कन्वेंशनल डिग्री नहीं, बल्कि जहां पे बाकियों की जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बैचलर डिग्री लेवल 7 लिखी हुई थी, यहां पे ऐसी कोई चीज नहीं है। Because ये चीजें आप खुद भी सीख सकते हैं। ये स्पेशलिस्ट वर्क एक्सपीरियंस के बुनियाद पे आपका किया जा सकता है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। आप ये सीख के काम जब करते हैं तो दे वांट द वर्क एक्सपीरियंस। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, शाहरुख सादिक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप बताइए कहाँ जाना चाहते हैं? कि मैं कनाडा जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मेरी एजुकेशन जो उसी मैं DA कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल। तो मेरा लास्ट ईयर है, ये ना अगस्त में खत्म हो जाएगा। ओके। तो मैं BSc इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहा हूँ कनाडा। BSc इलेक्ट्रिकल। ओके। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो सेशन कब स्टार्ट होगा उधर, जिस तरह जनवरी और सितंबर सेशन स्टार्ट होते हैं, तो स्टार्टिंग किसने, और मेरा BSc इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा उधर के नहीं होगा? अच्छा, ये क्योंकि आप हमें हो जाएगा या नहीं होगा तो हमें आपकी डिटेल से पता लगेगा ना, तो ऐसा करिए आप हमें डिटेल्स अपनी लिख के भेज दें visaguide@kohinoor.tv पे, ताकि एनालाइज हम कर सकेंगे आपका जो है कि इसके कितने चांसेस हैं। दूसरा, आप ये भी लिख के भेजिएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके माइंड में है जहां आप जाना चाहते हो, फिर ये हम एनालाइज करके आपको बता सकेंगे कि कितने आपके चांसेस हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर नहीं भी चांस होंगे तो काफी ऐसी चीजें होंगी जैसे कोर्सेज या कोई ऐसे प्रोग्राम्स जो आप कर लोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जाने के। कमिंग बैक टू, थैंक यू, ये तो आपने जवाब दे दिया। स्पेशलिस्ट मैनेजर NAC, मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ, बैचलर डिग्रीज में चाहिए, क्वालिफिकेशन मेजरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और टेलीकम्युनिकेशन, एंड 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 12 months, वही जो बाकी क्राइटेरिया आ जाता है। सही। मैं फिर वापस आऊंगा कि जो लोग मल्टीमीडिया डिजाइनर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी न्यूजीलैंड में मौजूद है। उनके पास अगर ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशंस नहीं भी हैं तो उसके बावजूद भी वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। वो अभी आते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बाकी जॉब जो हैं, ICT प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स है, एनालिस्ट हैं, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, और ये लंबी लिस्ट है जिसमें बैचलर डिग्री के साथ आपके पास अगर ICT की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की और टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री है तो उसमें आप सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे जा सकते हैं, मल्टीमीडिया एनालिस्ट के तौर पे जा सकते हैं, वेब डेवलपर के तौर पे जा सकते हैं, एनालिस्ट प्रोग्रामर के तौर पे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे जा सकते हैं अगर आपकी स्पेसिफिक फील्ड उसके मुताबिक है तो, और प्रोग्रामर्स NAC, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एंड देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम्स इंजीनियर, network administrator, quality assurance engineer, ICT support engineer, and ICT system test engineer, ICT support and test engineers, and telecommunications network engineer। अच्छा, तो ये हमने रजिस्टर थी, ये कब निकाली? ये तमाम IT की साइड IT के, और ये लॉन्ग टर्म लिस्ट है जी, ये लॉन्ग टर्म लिस्ट है, और यही शॉर्ट टर्म में भी फॉल कर रही है, फॉल करती है। लेकिन हमें ये किस तरह पता लगेगा कि कब उनका जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया है? हम रीसेंट लिस्ट निकालें? जी बिल्कुल, हमेशा जब भी आप करें, जब भी आप अप्लाई करने जाएं, उस वक्त आप उसको लिस्ट को आप जरूर देखें कि अप टू डेट वेबसाइट को विजिट करें और देखें कि उस पर नई इंफॉर्मेशन क्या है, उसके मुताबिक हमेशा केस अपना तैयार करें। ठीक है, राइट नाउ वी हैव अ कॉलर, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? तारिक बोल रहा हूँ जी, लाहौर कैंट से। कैसे हैं आप? जी फाइन, थैंक यू। हाँ जी, बताइए कहाँ जाना चाहते हैं? जी मैंने मुदस्सिर साहब से पूछना था कि मेरा 2009 में UK का विजिट वीजा लगा था और अब मैंने दोबारा अप्लाई करना है, तो लिहाजा मैं 2 साल का अप्लाई कर सकता हूँ या 5 years का? अगर मैं 5 years का करूँ तो क्या होगा? 2 साल का लग जाएगा? अगर 2 साल का ही करूँ तो आप क्या कहते हैं? दूसरा ये पूछना था कि जर्मनी और फ्रांस के विजिट वीजे के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, एक तो वीजा की फीस जहां तक मुझे याद पड़ता है 5 साल की और 2 साल की शायद एक ही है, तो इसलिए आप वीजा अप्लाई 5 साल का ही करें। तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको 2 साल का दें या 5 साल का दें। एक दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि हमेशा जब भी आप नई एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी भी आप इस चीज को फॉर ग्रांटेड मत लें कि उनके पास आपका डेटा मौजूद है सही, और उसकी बुनियाद पे आपको ये वीजा मिलेगा ही मिलेगा। चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस के साथ
आपका वीजा, आपका 10 साल का वीजा भी लगा हुआ है अगर, और हो सकता है कि आपको दोबारा से वो रिफ्यूज कर दें। इसलिए आपको हमेशा अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में करनी है और जस्टिफाई करना है कि आपके हालात इस काबिल हैं और आपकी टाइज अपने मुल्क के साथ ऐसे मौजूद हैं। जस्टिफाई करना है प्रॉपरली कि आप एब्सकॉन्डर नहीं होंगे, क्योंकि ये वो चीज बहुत जरूर देखते हैं, खासकर यूके के लोग। ओके, तो हमें जवाब मिल गया है। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद उमैर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। कैसे हैं आप? कैसी? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत जल्दी में लगे, जल्दी से बता दें कि कहाँ जाना चाहते हैं। मैं मलेशिया जाना चाह रहा था और मेरा मतलब टेलीकम्युनिकेशन फील्ड थी, मैंने ग्रेजुएशन करा हुआ था इसके अंदर, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन किया हुआ था और मैंने वैसे CCNA भी करे हुए, मैंने जूनिपर भी सर्टिफिकेशन करी हुई थी। तो मतलब मैं ये चाह रहा था कि मतलब मलेशिया जाने के लिए आइल जरूरी है या मतलब जॉब मिल जाती है? अगर पार्ट टाइम मैं जॉब करना चाहूँ तो उसका क्या होगा, और वैसे बगैर आइल्स के मुझे जॉब मिल सकती है? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई थिंक ही बीट्स मी इन स्पीड। ये जितने तेज है तो मेरे से भी तेज है। there is someone who can beat me in speed as well। तो इनके मलेशिया जाना चाह रहे हैं, आइल्स का ये पूछ रहे थे। I am not clear and sure about it at the moment। I think हम ये जो है ना, ये हम ब्रेक के बाद लेते हैं जवाब। अभी आपने कहीं नहीं जाना, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएं, बिल्कुल छोटी सी है। आपका पेशेंस का टेस्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे हमने और भी जवाब और क्वेश्चन हैं। जस्ट स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर, वी विल कैच यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।